आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 5 जून से 11 जून 2023 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा इसी विषय पर बात करूंगी। राशिफल बहुत ही सामान्य होता है, गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लिया करिए, क्योंकि जो ग्रह ट्रांजिट में चलते हैं उन्हीं का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपका जो खुद का नेटल चार्ट है, जन्म के समय की जो आपकी कुंडली है, उसमें क्या दशा अंतर दशा प्रत्यंतर चल रही है, वो सब अधिक प्रभाव डालते हैं। कुछ ना कुछ इसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि से भी अपने परिणाम को सुन सकते हैं। और मेरा जो प्रिडिक्शन होता है केवल चंद्रमा के ट्रांजिट के ऊपर आधारित होता है। अगर आप लोग चाहें तो अपने जन्म के नक्षत्र से भी इसको समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लिया कि जब आप पैदा हुए थे उस समय पर आपका जो चंद्रमा था वो शुक्र के नक्षत्र में, चलिए मान लिया कि सूर्य के नक्षत्र में था, तो सूर्य जो ग्रह होगा वो आपका जन्म नक्षत्र हो जाएगा, जिसको कि जन्म तारा बोलते हैं। तो ये जो ताराएं होती हैं ये 9 होती हैं, जन्म से लेकर के जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यय, साधक, बाधक और मित्र, अधिमित्र। तो जो हमारे ये 9 के 9 ही ग्रह हैं, ये एक क्रम के ऊपर आते हैं। एक क्रम का मतलब कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में था जन्म के समय पे, वो आपके जन्म का नक्षत्र हो गया, मतलब कि जन्म वाला आपका ग्रह हो गया, तो वो आपके लिए हमेशा ही शुभ देगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर का ग्रह आएगा, तो ये जो ग्रहों का सीक्वेंस है, ये जो हमारे 9 ही ग्रह हैं, केतु से लेकर के और बुध तक, इनकी दशाएं उसी सीक्वेंस में चलती हैं। तो आप अपने जन्म के नक्षत्र के आधार पर भी अपने प्रेडिक्शन को समझ सकते हैं। जो चंद्रमा होता है वो जब आपके 3 नंबर के ग्रह के ऊपर, मतलब कि 3 नंबर की तारा के ऊपर, 5 नंबर की तारा के ऊपर और 7 नंबर की तारा, मतलब कि 3 नंबर वाले ग्रह के ऊपर, तारा को आप ग्रह के रूप में समझिए। आपके आसानी के लिए मैं बता रही हूँ कि 3 नंबर वाला जो आपके लिए ग्रह बनता है, 5 नंबर वाला जो ग्रह आपके लिए बनता है और 7 नंबर वाला जो ग्रह आपके लिए बनता है, उन ग्रहों के ऊपर से जब भी गोचर का चंद्रमा जाएगा तो उस समय पर आपको दिक्कत देखने को जरूर मिलेगी। अगर उस समय पर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में जो नीचे की दशाएं होती हैं, सूक्ष्म और प्राण दशा वगैरह, वो अगर आपकी 3, 5 और 7 नंबर के ग्रह की चल रही होगी, तब आप देखेंगे कि आपको सच में उस समय पर कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो नक्षत्रों का भी ध्यान रख लिया करिए और बाकी जो मेरा प्रेडिक्शन है उसको भी आप समझ सकते हैं। और एक बार मैं आपको ग्रहों की थोड़ी स्थितियां बता दूं कि अभी कैसे ग्रह चल रहे हैं। देखिए 7 जून को तो जो बुध हैं अभी मेष में बैठे हुए थे, ये निकल करके चले जाएंगे वृषभ में, जहां पर पहले से बैठे हुए हैं सूर्य, तो ये सूर्य बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। फिर 7 जून के बाद जो है मेष राशि में केवल गुरु रह जाएंगे और राहु रह जाएंगे। शुक्र मंगल की जो स्थिति रहेगी वो कर्क राशि में रहेगी, क्योंकि 30 जून के आसपास जो है शुक्र ऋषभ से निकल करके कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। केतु जो है तुला में रहेंगे और शनि अभी अपने मुद्रिकूढ़ राशि कुंभ में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये प्रमुख ग्रहों की स्थिति हो जाती है। और जो आगे परिवर्तन होने वाला है जून के महीने में, उसमें 17 जून को शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही वक्री भी होने जा रहे हैं, शतभिषा के नक्षत्र में। तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके लिए मैं अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हूँ, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। और इन सारे प्लेनेटरी जो कॉम्बिनेशन है उनका भी प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ता है। तो आप लोग अपने लगन राशि और चंद्र राशि से देखिएगा, और सब कुछ मैं विस्तार से बताऊं आप लोगों को। उसके पहले आप सब व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को समय से पता चल पाए। और सब्सक्राइब भी करिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेष वालों के लिए कि क्या संभावना आपके लिए बनेगी। देखिए जितने भी मेष वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो समय शुरू हो रहा है सोमवार सुबह से लेकर के, सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, मेष वालों के लिए, ये आप लोगों के लिए कुछ यात्राएं लेकर के आएगा। जो यात्राएं होंगी वो आपके एजुकेशन से होकर के जुड़ करके हो सकती हैं, या फिर आप लोगों के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राएं, ये सब होंगी।
और यहाँ पर आपका जो मन है वो थोड़ा सा पढ़ने लिखने की ओर तो रहेगा, लेकिन असंतुष्ट सा भी रहेगा। मतलब कि आपको कुछ रिजल्ट्स में कमी लगती रहेगी, पिता के साथ में कोई आपका वाद विवाद हो सकता है, या पिता की सेहत में थोड़ा आप देखेंगे कि उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा फादर की तरफ से केयरफुल होके रहिएगा। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मेष वालों के लिए, ये आपके लिए बहुत आर्थिक लाभ लेकर के आएगा। व्यवसाय, बिजनेस, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत उन्नति यहाँ पर मिल रही है। व्यवसाय, बिजनेस सब आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगी। और ये टाइम रहेगा जब आप अपने अधिकारी के साथ में मिल करके, अगर आपको सैलरी में कुछ पैसे जैसे बढ़वाने हैं तो अपने बॉस के साथ में मिलिए और उनको बड़े अच्छे से रिक्वेस्ट करिए। तो ये समय रहेगा जब आपका कहना मान जाएंगे या आपको काफी वो सपोर्ट कर देंगे। तो आपको नौकरी में भी लाभ हो जाएगा, बिजनेस में भी आपको विस्तार मिल जाएगा, और कुछ आपके पैसे वगैरह सैलरी में बढ़ सकते हैं। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की वृद्धि भी आपको यहाँ पर हो रही है। फिर शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का रहेगा, रात तक का समय, यहाँ की स्थितियां जो है आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रही हैं। ये टाइम रहेगा जब आपके कुछ रुके हुए बिगड़े हुए जो काम है वो सब आपके पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बड़ी अच्छी चीज है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सरकार से आपको लाभ होगा, गवर्नमेंट सेक्टर के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन लोग के साथ में आपके कनेक्शन बनेंगे, उससे आपको फाइनेंस का फायदा होगा। फ्रेंड सर्कल के लोग जो हैं, बड़े भाई बहन वगैरह हैं, वो भी आपके लिए इस समय पर बहुत ज्यादा सपोर्टिंग हो जाएंगे। तो अच्छा समय रहेगा आपके लिए। तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको पिता की सेहत का ध्यान रखना है। बाकी जो ये समय है आप लोगों के लिए, देखिए क्या कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, आर्थिक लाभ की दृष्टि से समय काफी अच्छा है। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, डाटा एनालिटिक का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय काफी अनुकूल है। व्यवसाय, बिजनेस और पढ़ाई लिखाई, बच्चों से संबंधित जुड़ी हुई एक्टिविटीज होंगी। यात्राएं भी आप कर सकते हैं जो लोग प्लान कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन की वजह से जुड़ करके या फिर अपने ऐसे ही कहीं आपका घूमने का मन कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी आप अपने बड़े निर्णयों को बचा करके लीजिएगा। और दूसरा आपको ये भी करना है कि पार्टनर के साथ का जो संबंध है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का, वो थोड़ा सा भी बना करके चलिएगा। क्योंकि आपका लगन और सप्तम राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु भी है वहां पर और राहु भी है। तो ये जो दोनों मिल करके प्लेनेट क्या करते हैं, कई बार संशय मति भ्रम करने का कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। बाकी आपके लिए प्रॉपर्टी, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब चीजों की वृद्धि हो रही है। अच्छा कहा जाएगा मेष वालों के लिए ओवरऑल पूरा सप्ताह। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए जितने भी वृक्ष वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो समय शुरू हो रहा है सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वृक्ष वालों के लिए, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ पर आपको बहुत सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। शांति से रहिएगा, किसी से ज्यादा बहस वाद विवाद नहीं करना है, बड़े निर्णय नहीं करने हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप किसी भी तरह का, चाहे आपके घरेलू पक्ष से संबंधित हो या आपके व्यापार, बिजनेस, नौकरी, कोई भी बड़े निर्णय है, मीटिंग है, पेपर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है, उसको स्थगित करिएगा या टालने का प्रयास करिएगा। केवल अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपके डिसीजंस होंगे वो गलत हो सकते हैं आगे चल करके। और यहाँ पर किसी भी आप नए कार्य का प्रारंभ ना करें तो ही ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज वो आपको उतना लाभ नहीं देगा। या आगे चल करके आपको ऐसा लगेगा कि वो कार्य जो है आपका अटक गया, रुक गया, ऐसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए कुछ जर्नीज लेकर के आएगा। चाहे एजुकेशनल ट्रिप हो, धार्मिक यात्राएं हो, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। यहाँ पर उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पढ़ने लिखने, उच्च शिक्षा की ओर आपका बड़ा रुझान रहेगा। और शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये वृषभ वालों के लिए व्यवसायिक लाभ लेकर के आ रहा है। नौकरी, बिजनेस में आपका विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र आपको बहुत सपोर्ट करेगा। कार्य आपके जितने भी रुके हुए थे वो आपको कंप्लीट होते हुए, पूर्ण होते हुए, बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ के लोगों का बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको। तो सप्ताह का आखिरी समय आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, देखिए ये टाइम पीरियड है आप लोगों का जब कुछ आपका कार्य, व्यवसाय, बिजनेस विस्तार पा सकता है। खर्चे हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, मदर के ऊपर, ऐसी संभावनाएं आप लोगों के लिए बनी हुई हैं। जो आप लोग का प्रोफेशन वाला एरिया है वो भी आपके लिए काफी कुछ सपोर्ट कर रहा है, व्यवसाय बिजनेस का आपको लाभ होगा। लेकिन जो आपका पार्टनर है उसके साथ में किसी तरह का गतिरोध या वैचारिक मतभेद हो सकता है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। जो लोग एमएनसीज में या फॉरेन से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए समय उतना दिक्कत वाला नहीं है। बाकी लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। कार्य क्षेत्र में आप बाहर से जुड़ करके लाभ अर्जित कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। और ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा कुछ आपको आर्थिक लाभ भी यहाँ पर मिलने के योग बने हुए हैं। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन पार्टनर के साथ संबंधों को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और ये समय रहेगा जो लोग टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जो आपका पार्टनर है उसकी लाइफ में अच्छे इवेंट हो सकते हैं।
फिर बात करते हैं मिथुन के लिए। मिथुन को किस तरह से ये सप्ताह रिजल्ट देगा। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, यहाँ पर जब समय शुरू होगा आपका सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बड़ी सफलताएं लेकर के आएगा। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, सब तरफ से आपका समय आपको लाभ देगा। कार्य आपके बनेंगे, व्यापार बिजनेस का विस्तार होगा, जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। जो भी यात्राएं करेंगे आपके लाभ को बढ़ाने वाली होंगी, व्यापार को बढ़ाने वाली होंगी। ये समय रहेगा जब आप किसी भी तरह के बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। किसी के साथ में आपको पार्टनरशिप करनी है, अपने बिजनेस का विस्तार करना है, या आप चाहते हैं कि अपने काम धंधे का विस्तार कर लें, किसी के साथ में जुड़ करके कोई कार्य कर लें, तो उसके लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हर तरह से चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मिथुन वालों के लिए, ये आपको केयरफुल होना है। यहाँ पे सेंसिटिव टाइम रहेगा। कोई भी बड़े निर्णय नहीं करने हैं, मीटिंग नहीं करनी है, पेपर रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, कोई भी लिखा पढ़ी वाला काम जो होता है, कोई बिजनेस डील करनी है, कहीं फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट निर्णय करना है, बिल्कुल नहीं करिएगा। शांति से समय को निकाल लीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इमोशनली थोड़ा आप लो और नेगेटिव फील करेंगे अपने आप को, तो यहाँ पर किसी भी नए काम का मत प्रारंभ करिएगा। अदरवाइज वो आगे चल करके आपको विशेष लाभ नहीं देगा। फिर शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का समय रहेगा, वो आप लोगों के लिए एक औसत सा मिश्रित समय लेकर के आएगा। यहाँ पर क्या होगा कि पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीजों में तो आपका मन लगेगा। यात्राएं होंगी, धर्म कर्म से जुड़ करके आप कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन पिता के साथ में कोई वाद विवाद, एक कलह क्लेश हो सकता है, या उनके स्वास्थ्य में आपको कुछ दिक्कत मिल सकती है। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, देखिए ये समय आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ की दृष्टि से तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बच्चों से लाभ, नए प्रेम संबंधों का आपको लाभ हो सकता है, व्यापार बिजनेस आपका विस्तार पा सकता है। विशेष रूप से जो लोग IT टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बड़ा अनुकूल है। और यहाँ पर आपकी कुछ विशेष कंप्लीट होंगी, ये एक बड़ी अच्छी चीजें हैं। थोड़ा सा खर्चा वर्चा आपका हो सकता है, उसका आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो आप स्वयं है, सेहत का भी आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश की जो स्थिति होगी वो चले जाएंगे 12वें भाव में। ये जो समय रहेगा सूर्य के साथ में रहेंगे, खर्चे वर्चे कराएंगे, आंखों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आईज में कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आपका काम धंधा कहीं बाहर से जुड़ करके है, आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो वहां आपको लाभ होगा, उसमें दिक्कत नहीं आ रही। फिर भी थोड़ा सा खर्चे वाला योग बना है, शत्रु आपके परास्त होंगे। ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और ये समय जो है आप लोगों के लिए हायर स्टडीज के पर्पज से काफी अच्छा है। और जो लोग स्पेशली कोई भी रिसर्च है, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य है, कोई भी आप डेप्थ वाले विषयों से जुड़ करके कार्य करते हैं, या नौकरी वगैरह में आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, या कोई शत्रु वगैरह आपके हैं, उन सबों को आप डिफीट करेंगे। ओवरऑल आपके लिए सप्ताह जो है, अम, शुरुआत काफी अच्छी है। मध्य में आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत रहेगी। फिर बात कर लेते हैं मिथुन के बाद कर्क वालों की। देखिए, जितने भी कर्क कैंसर वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या हो रहा है कि सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, बड़ी सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर आपके सारे रुके हुए, पेंडिंग, उलझे हुए कार्य सब यहाँ पर कंप्लीट होंगे। एक तरीके से सफलता वाला समय रहेगा ये अगर आपकी तबीयत खराब है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर काफी आपकी हेल्थ जो है रिकवर हो रही है। कोई भी बीमारी है, परेशानी है, आप डॉक्टर से मिलिए, तब आपको सूट कर जाएगी। कोई भी आपको केस वेस फाइल करना है, किसी से विवाद चल रहा है, आप चाहते हैं कि उसमें आपको आगे चल के सफलता मिले, इस समय पर आप अपने केस को फाइल करिए, बड़ा अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं कंपटीशन के लिए, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो आप यात्राएं भी करेंगे, वो भी आपको बहुत लाभ करेगा। मतलब एक तरीके से सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत आपकी बड़ी जबरदस्त हो रही है। इसके बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कर्क वालों के लिए, व्यापार बिजनेस में आपको बहुत विस्तार मिल रहा है। कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, जो भी आपका काम धंधा है, उसमें आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। यहाँ पर लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। पार्टनर के साथ में कोई मतभेद या मनमुटाव वगैरह होगा, तो इस समय पर आप उसको अच्छे से बात करके सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, मनमुटाव हो गया, व्यक्ति ने झगड़ा कर लिया या लड़ लिया, गुस्सा हो गया, तो इस समय पर अगर आप बात करेंगे अपने पार्टनर से, तो बहुत जल्दी मान जाएंगे, तो ये अच्छी चीज है। और यहाँ पर अगर आपको कोई बिजनेस डील करनी है, किसी के साथ बिजनेस का विस्तार करना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी आप शुरुआत करेंगे अपने व्यापार से जुड़ करके, वो आगे चल करके आपको बहुत लाभ दे देगा, अच्छा समय रहेगा।
फिर शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का टाइम पीरियड है, ये कर्क वालों के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, मेंटली इमोशनली आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो सकती है। तो सारे महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ पर स्थगित करिएगा, चाहे वो आपका घर से संबंधित कार्य हो, व्यवसाय से, नौकरी से जुड़ा हुआ हो, या किसी भी तरह का आप कार्य करते हैं उसको रुकिएगा। पेपर से संबंधित तो कोई भी काम कदापि मत करिएगा, किसी भी नए काम का यहाँ पर आपको प्रारंभ नहीं करना है, अदरवाइज वो बहुत सफल नहीं होना है। हालांकि ये समय रहेगा जब आप किसी भी तरह की पूजा पाठ है, ईश्वर आराधना है, ये सब करेंगे, वो सब चीजें आपकी फलीभूत होंगी, उसमें आपका मन भी लगेगा। लेकिन सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और साथ में जितने भी कर्क वाले लोग हैं, देखिए जो समय है आप लोगों के लिए, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल गेन की दृष्टि से समय अच्छा है, उसमें ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं आ रही है। और ये समय रहेगा जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनके लिए इसमें बड़ा लाभ देगा। आप कोई भी गुड़ विषय से जुड़े हुए हैं, एलआईसी करते हैं, जमीन के अंदर के कार्य कर रहे हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, अच्छा रहेगा, वहां आपको लाभ भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, जॉब में अचानक से बिना सोचे समझे बदलाव मत करिएगा, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, विशेष रूप से चोट चपेट एक्सीडेंट जैसी चीजें या खून खच्चर इस तरह की जो चीजें होती है उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आप पार्टनरशिप होती है, आपका जो रिलेशनशिप है, या बच्चों वाला एरिया है, या जो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा करके पढ़िएगा। ऐसा नहीं हो कि आपका मन इधर उधर भटके, या आप किसी तरह की रिलेशनशिप में है तो बिना मतलब के आप अपने पार्टनर के साथ में उलझ जाएं, इन सब की संभावना बन सकती है। वाणी का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और ये समय रहेगा जब आप लोगों को फाइनेंशियल गेन जरूर होंगे, एक ये बड़ी अच्छी चीज है। और खर्चे भी जो आपके होंगे वो अच्छे कार्यों के ऊपर होंगे, गवर्नमेंट से आपको काफी फायदा यहाँ पर मिल सकता है। ओवरऑल जो सप्ताह है करके के लिए ठीक है। सप्ताह का आखिरी समय आपको सावधानी रखनी है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए जितने भी लियो वाले लोग हैं, आपके लिए क्या हो रहा है कि जो सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का टाइम पीरियड रहेगा। देखिए रचनात्मक कार्यों से आप जुड़े हैं तो वहां तो आपको लाभ हो रहा है, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंधों की दृष्टि से समय उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। आप किसी रिश्ते में हैं तो आपका पार्टनर से विवाद हो सकता है, उसके ऊपर आप डाउट करने लगे, शंका करने लगे, कलह क्लेश बढ़ा ले, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। या जिनके बच्चे हैं, बच्चों से मतभेद हो जाए, ये संभावना ये बन रही है। स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने से मनु चढ़ जाए, ऐसी स्थितियां आप लोगों के साथ में बनेंगी, तो थोड़ा सा संयम के साथ में रहिएगा। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा सिंह वालों के लिए, ये आपके लिए हर एक तरह से सफलता लेकर के आएगा। जितने भी आपके अटके हुए, रुके हुए, पेंडिंग कार्य थे, कोई भी आपकी चाहे किसी के साथ में शत्रुता थी, वाद विवाद थी, वो सब कुछ आपका सॉल्व होगा। आप बड़ी सक्सेस होते हुए अपने आप को पाएंगे, रोग ऋण शत्रु एनिमी सबको आप परास्त कर देंगे। यात्राएं भी जो होंगी आपको बहुत लाभ देंगी, कार्य व्यवसाय बिजनेस आपका बढ़ेगा। यहाँ पर आप किसी भी तरह का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप करना है, कोई केस दायर करना है, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। वो आगे चल करके आपको लाभ दिलवा देगा, मतलब कि आप उसमें सफल हो सकते हैं। और यहाँ पर नए वाद विवाद नहीं करिएगा, लेकिन पुरानी जितनी भी चीजें रहेंगी वो आपको दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। सेहत में किसी तरह की दिक्कत है, आप यहाँ पर डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको सूट करेंगी, दवाइयां आपको सूट कर जाएंगी, डॉक्टर की जो भी प्रिस्क्रिप्शन देगा वो आपको लाभ कर जाएगा। तो बड़ा अच्छा समय आपके लिए रहेगा। फिर शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, ये आपके लिए व्यापार बिजनेस की दृष्टि से बड़ा अच्छा है। कार्य व्यवसाय बिजनेस भागीदार के समय पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आपको बहुत लाभ देगा। यहाँ पर आपकी जो भी यात्राएं होंगी, चाहे आपके पर्सनल लाइफ की यात्राएं हों या फिर आपके प्रोफेशनल टूर्स हो, वो सब आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। कोई आप नए कार्य में किसी को पार्टनरशिप देना चाहते हैं, कुछ भागीदारी वाला कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो आपका सफल हो जाएगा। लाइफ पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव मतभेद वगैरह रहा होगा, यहाँ मिल बैठ के बात करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। इस समय पर कोई भी ऐसा काम जिसको चाहते हैं आपकी आगे चल करके उसमें आपको नेम फेम मिले, या आपका जो कार्य है वो बहुत दूर तक पहुंचे, आपके बिजनेस का विस्तार हो जाए, मतलब कार्य वगैरह आपका खूब अच्छे से फलीभूत हुए, तो उस सब चीजों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, देखिए ये टाइम पीरियड आप लोग के लिए एजुकेशनल टूर ट्रिप्स दे रहा है, सेल्स मार्केटिंग मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत समय अनुकूलता से भरा हुआ है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों के किसी रिश्ते में जाने के बड़े प्रबल योग बने हुए हैं। दो प्लेनेट मिलकर के आपकी ये स्थिति बना रहे हैं कि जहां एक और आपको पढ़ाई लिखाई की ओर प्रेरित करेंगे, वहीं आपको नए रिलेशनशिप की ओर ढकेलने का काम करेंगे। तो जो विद्यार्थी वर्ग है थोड़ा सा संयमित होकर रहिएगा, नहीं तो आपको फीस में दिक्कत भी हो सकता है। पिता के साथ थोड़ा सा तालमेल बना लीजिएगा, उससे कोई वाद विवाद मतभेद मत करिएगा, धर्म कर्म से जुड़ करके रहिएगा। और ये जो समय है आप लोगों के लिए
नौकरी पेशा जितने भी लोग हैं उनको बड़ा लाभ हो रहा है। व्यवसाय बिजनेस में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, नेम फेम प्रसिद्धि आपको मिल सकती है यहाँ पर। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए हो रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज है। जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। और जो लोग एमएनसी से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए समय आपको लाभ दे सकता है। विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय बिजनेस है वहां पर स्थितियां सपोर्टिंग बनी हुई हैं। और जो आपका व्यवसाय वाला एरिया है उसको आप बहुत बैलेंस होकर के प्लानिंग के साथ में काम करिए। और बहुत दूर तक का सोच के, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अगर आप चलते हैं बिजनेस में तो, या ऐसे कोई भी कार्य जो आप अभी करेंगे प्लानिंग के साथ में, वो आगे चल करके आपको बहुत लाभ देगा। कंस्ट्रक्शन निर्माण कुछ करना चाहते हैं फैमिली के अंदर कर सकते हैं, उसके लिए भी काफी ग्रह गोचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और थोड़ा पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि राहु भी आपके नवम भाव में बैठा हुआ है गुरु के साथ में, गुरु चंडाल कंजंक्शन लगभग लगभग काफी क्लोज उसमें चल रहा है, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा उनके। ओवरऑल आप लोगों के लिए यात्राएं पढ़ाई लिखाई सब कुछ बन रही है। और ये वीक जो है आप लोगों को कुछ प्रोफेशनल टूर्स दे सकता है, उसका फायदा ले सकते हैं। शुरुआत जो है सिंह वालों के लिए थोड़ा सा संभालना है, बाकी इस पूरा सप्ताह लगभग आपके लिए अच्छा जा रहा है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर शांति से रहिएगा। जो आपका घरेलू अंदरूनी अंदरूनी पक्ष है घर का, वहां कलह क्लेश वाद विवाद हो सकता है। अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सर्दी जुकाम फीवर कोल्ड कफ ये हो सकता है, या मदर की सेहत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो जाए, या कुछ नहीं है तो आपका मदर के साथ कोई कहा सुनी हो जाए। ये सारी चीजें भी नहीं है तो परिवार के अंदर अनावश्यक तनाव कलह अशांति वाला वातावरण, कुछ ना कुछ घरेलू पक्ष आपका हिला हुआ रहेगा। तो शांति से इस समय को निकाल दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसका केयर कर लीजिएगा। समय जो है ये आपको सावधानी का रहेगा। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को रिश्तों का बड़ा ध्यान रखना है। बच्चे हैं आपके, बच्चों के साथ तालमेल बनाइए, अदरवाइज वो आपका कहना नहीं मानेंगे। आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, पार्टनर के साथ थोड़ा बना करके चलिएगा। उससे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद मत करिएगा, उसके ऊपर बिना मतलब के आप आरोप प्रत्यारोप मत करिएगा। ये सब चीजें करने का आपका भीतर से मन करेगा। रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं उसके लिए समय अच्छा है। जो स्टूडेंट है पढ़ाई करते हैं, इस समय पर आपका मन थोड़ा पढ़ने लिखने से हट जाएगा, तो उसका आपको केयर करना है। इसके जस्ट बाद का समय शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का समय रहेगा, ये आपके लिए हर एक तरह से सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर क्या होगा, स्थितियां जो पीछे जितनी चीजें रुकी हुई थी, अवरुद्ध थी, बिगड़ी हुई थी, आपको सब यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ेंगी। सारे कार्य आपके कंप्लीट होते हुए। और मतलब जितना भी वो हेडर्स वाला हेडर्स बना हुआ था चीजों में, जैसे बच्चे हैं बिगड़े हुए हैं, नहीं मान रहे, ये सुधर गए। रिश्ता जो आपका पार्टनर के साथ में बिगड़ा हुआ था, यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसा आपके पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग ठीक ठाक हो गई। मतलब सारी उखड़ी बिखड़ी जितनी भी चीजें रहेंगी, सप्ताह का आखिरी टाइम उसको रिपेयर करने का, रिकवर करने का काम कर देगा। चलो किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ करके कार्य करते हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी तरह का आपको लीगल मैटर में कुछ डील करनी है, तो यहाँ पर आप उस चीज को शुरुआत कर सकते हैं। या आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो सब चीजें आगे चल करके आपको सक्सेस दिलवा सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कन्या वाले लोग हैं, देखिए आपके लिए जो पूरा समय बना हुआ है, पैतृक संपत्ति से आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। विदेशों से कुछ भी जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है वहां आपको लाभ हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन वाला एरिया जो आपका घरेलू पक्ष होता है, वहां पर भी समय आपको कुछ ना कुछ लाभ करवा देगा। सावधानी जो आपको रखनी है, जितने भी करने वाले लोग हैं, थोड़ा सा आपको अपने फादर की सेहत का ध्यान रखना है। जो पिता पक्ष आपका है, उनकी लाइफ में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं आने पाए, और उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए यहाँ पर कुछ धार्मिक यात्राएं भी देखने को मिल रही हैं। कंपटीशन से जुड़े हुए जितने भी फील्ड होते हैं उसके लिए समय आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, लाभ मिल सकता है। और जो आपका चोट चपेट वाला एरिया होता है, ससुराल पक्ष होता है, हिडन चीजें होती हैं, अचानक वाली चीजें होती हैं, वहां थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत रहेगी। हालांकि उतार चढ़ाव के बाद भी आपको उसमें सफलताएं मिल जाएंगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और विदेशों से जुड़ करके जो लोग कार्य करते हैं, चाहे स्टूडेंट है, आपका कार्य है, व्यवसाय है, बिजनेस है, कुछ भी है जो फॉरेन रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, उनसे जुड़ करके अगर आप कुछ भी करेंगे तो प्लैनेट्स आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग टूर ट्रेवल्स मास मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं उनको भी सफलता मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको नेबर के साथ
संबंधों को बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। जो छोटे भाई बहन है उनके साथ कोई आपका डिस्प्यूट नहीं हो, या उनकी हेल्थ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, या जो भी आप जर्नीज वगैरह करते हैं थोड़ा सा सावधानी के साथ आप करेंगे तो वहां पर आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे कंपटीशन वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, खूब मन लगा करके करिए, आपको बहुत सफल होने के प्रबल योग बने हुए हैं। पूरी एनर्जी आप लगा दीजिए। और जो आपका पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसको यहाँ पर आर्थिक लाभ होगा, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन लॉस के साथ थोड़ा भी बना करके चलिए, चोट चपेट का भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और कन्या वालों के लिए ओवरऑल जो स्थितियां हैं, सप्ताह का जो प्रारंभ है वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जर्नीज होंगी यहाँ पर, वो सब आपके लाभ देंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, हर तरफ आपके कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो भी चीज आप यहाँ पर शुरू करेंगे वो आगे चल करके आपका बहुत अच्छे से सफल होता हुआ आपको मिलेगा। टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, किसी भी तरह के आप इन्वेस्टमेंट के या इंटरटेनमेंट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पेपर का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य है आपका, कोई आप ट्रांसपोर्टर हैं, सब जगह से आपको यहाँ पर लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि आगे चल करके आपको वो पूरा हो जाए या उससे आपको फाइनेंशियल गेन हो जाए, उस काम की शुरुआत भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम है तुला वालों के लिए, यहाँ आपको सावधानी रखनी है। ये समय रहेगा जब आपका पारिवारिक विषय थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आप जो स्वयं है, आपको सर्दी जुकाम कोल्ड कफ फीवर हो जाए, या आपको चेस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, मदर की सेहत में कुछ दिक्कत हो सकती है, या मदर के साथ में आपका कोई वाद विवाद हो जाए, तो थोड़ा उनसे बचा के चलिएगा। जो आपके घर का पूरा अंदरूनी पक्ष है, बिना बात के वहां तनाव, वातावरण एकदम बोझिल हो जाना, फैमिली मेंबर्स आपस में मनमुटाव कर लें, या एक तरह का जो टेंशन वाला माहौल होता है वो बन सकता है। तो इस समय को शांति से आप निकाल दीजिएगा। शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के पूरा जो संडे रात तक का टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए, अगर आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं वहां तो आपको लाभ होगा, लेकिन संबंधों की दृष्टि से आपको यहाँ सब थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बच्चों के साथ तालमेल बनाइएगा, उनको फालतू को कुछ भी ऑर्डर मत करिएगा। आप उनको बोलेंगे कुछ भी, वो पलट के आपको जवाब दे देंगे। आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर के साथ बनाइएगा, उससे उलझिएगा मत, उसको उल्टा सीधा मत बोलिएगा, नहीं तो वहां भी विवाद होगा, डिफरेंस होगा, डिस्टेंस बनेगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप स्टूडेंट है, पढ़ने से आपका मन हटेगा, तो थोड़ा फोकस बनाइएगा अच्छे से। और जितने भी तुला वाले लोग हैं, देखिए पूरा टाइम पीरियड जो है आपके लिए व्यापार बिजनेस की दृष्टि से अच्छा है। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए हो रहे हैं, स्पेशली जो लोग ऑनलाइन कार्य करते हैं, और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अगर आपका कुछ कार्य व्यवसाय बिजनेस है, वहां आपको लाभ हो रहा है। पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, अ, अपने पार्टनर के साथ में जो भी आप यहाँ पर रिश्ते बनाते हैं, तो वो बड़े मेच्योरिटी के साथ में और बड़े समझदारी से आपको आगे लेके चलने की जरूरत रहेगी। वो रिश्ता भी आपका फलीभूत होगा। कोई भी आप शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। ये समय रहेगा सप्ताह जो आपको अचानक से आप देख पाएंगे कि आपको कुछ पैतृक संपत्ति का फायदा हो गया, मतलब फाइनेंशियल गेन कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिलेगा। ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। व्यापार बिजनेस ये सब जो चीजें होती हैं आपके जीवन की, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। जो आप स्वयं है, अपने शरीर का, अपने व्यक्तित्व का, मतलब आपके अंदर एक जबरदस्त, जिसको बोलते हैं बड़ा बड़ा बड़े एनर्जेटिक मोड में आप रहेंगे, या जो आपकी पर्सनालिटी है वो थोड़ी ऐसी हो जाएगी, बड़े अट्रैक्टिव से आप हो जाएंगे। आपके लगन के ऊपर गुरु का, राहु का, मंगल का, तीन तीन ग्रहों का एक प्रभाव रहेगा। तो जो व्यक्तित्व है आपका, उसमें एक ऊर्जा, एक लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, ऐसी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। तो अच्छा है, उसका फायदा लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा आप अपनी वाणी का ध्यान रख लीजिएगा, मतलब कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा कि वाणी से अहंकार झलके। और अपनी आयुष का ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। बाकी ये सप्ताह आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन दे देगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। जितने भी स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, देखिए जितने भी स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का टाइम पीरियड, ये थोड़ा सा औसत रहेगी। शुरुआत आपकी सामान्य हो रही है। थोड़ा आपको स्वास्थ्य में ऐसा अनइजी फील होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ होने के बाद भी आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे। खान पान का ध्यान रखिएगा, उसकी वजह से हेल्थ बिगड़ सकती है। बहुत मेजर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्थ में कमी महसूस होगी। कुछ पैसे वगैरह आपके यहाँ पे खर्चे हो सकते हैं परिवार के ऊपर। भाषा शैली थोड़ी सी आपकी कटु हो सकती है, या पारिवारिक जो पक्ष है उसमें आपको रिजल्ट जो है थोड़ा सा मन मुताबिक नहीं मिले, तो एक एवरेज समय है, तालमेल बनाते हुए निकलिएगा।
इसके जस्ट बाद बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी सपोर्टिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपका नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस सब आपको लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, सब में आपको लाभ मिलेगा। जो भी यहाँ पर आप जर्नीज करेंगे वो आपको बहुत लाभ करेंगी। आप कोई भी पेपर से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, कोई वीजा के लिए फॉर्म भरना है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य है, उसको आप यहाँ पर करिए, वो आगे चल करके आपको लाभ देगा। या कुछ भी आप ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो आगे चल करके वो सफल हो जाए, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी आप बीज डालेंगे, मतलब कि मन में जो आपके भावना आएगी, मन से आप जो विचार पैदा करेंगे कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो उसकी शुरुआत आप इस समय पर अगर करते हैं, जो मैंने टाइम बताया है, बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का टाइम पीरियड, इस समय पर अगर आप उसकी शुरुआत करेंगे तो आगे चल करके आपको बड़ा आर्थिक लाभ देगा। और आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़े लाभ हो रहे हैं। फिर शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का टाइम रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि घरेलू पक्ष थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब होगा। तो सेहत के, खुद की सेहत का ध्यान रखना रहेगा आपको। कोई भी आपको सर्दी जुकाम, फीवर, कोल्ड कफ, या आपको चेस्ट रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, गले में खराश, जो ये इस तरह की चीजें होती है, या मदर की सेहत में ये सब चीजें आ सकती हैं, या फिर ये सब चीजें भी नहीं है तो फैमिली मेंबर्स के बीच में मनमुटाव, तनाव, ये जो बिना कही हुई एकदम अशांत, जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल बोल भी नहीं रहे हैं किसी से, और सब लोग अपने आप में डिस्टर्ब है, मतलब कि मुंह फुलाए हुए हैं एक दूसरे से, कुछ ऐसा घुटन जैसा माहौल बन जाता है, तो उसको शांति से निकाल दीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, देखिए ये टाइम पीरियड है जब आपको पैसों की प्राप्तियां थोड़ा रुक रुक के होती रहेंगी। प्रोफेशनल व्यवसाय भी आपको बराबर सपोर्ट करेगा, उसमें भी कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आ रही है। पैसे वगैरह जो आपके रुके हुए थे वो आपको थोड़े से मिलेंगे, व्यवसाय बिजनेस आपका बढ़ेगा। और जो आप स्वयं हैं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा। जितने भी आपके कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, या अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। ग्रह स्थितियां कुछ इस तरह की आप लोगों के लिए बनी हुई हैं कि आपको फाइनेंशियल भी गेन होगा, व्यापार बिजनेस का विस्तार भी होगा, लेकिन क्या तो पार्टनर की सेहत में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, या आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी डलनेस आ जाएगी। लेकिन सरकारी कार्य आपके सारे यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। पैसे आपको मिलते रहेंगे, रुक रुक के ही मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर। कंस्ट्रक्शन, निर्माण से संबंधित जो चीजें हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। मामा पक्ष से थोड़ा सा तालमेल बना करके चल लीजिएगा। और विदेशों से जुड़ करके जो भी आपका कार्य है, चाहे व्यापार है, नौकरी है, एमएनसीज में कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उन सबके लिए ग्रह गोचर बहुत सपोर्ट किए हुए हैं। स्पेशली जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत सपोर्ट दे रहा है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वीजा उजा के लिए जो भी चीजें होती हैं आप करिए, आपको फायदा हो जाएगा। इस सप्ताह में आप लोगों को केवल अपने घरेलू पक्ष का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं धनु के लिए। देखिए जितने भी धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बड़ा अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर क्या है कि आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एकदम आत्मविश्वास से परिपूर्ण, जहां आप खड़े हो जाएंगे, लोग आपकी सुनेंगे। तो आपको यहाँ पर मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, सारे कार्य आपके परिपूर्ण हो रहे हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ जबरदस्त बॉन्डिंग, मतलब जैसे कोई समाज का मुखिया होता है, हर तरफ से आपके सफलता से भरा हुआ समय। मतलब कि आप इतने प्रफुल्लित रहेंगे कि जो जहां भी हाथ डालेंगे वो कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर आपको किसी के साथ में मिल करके कोई बहुत दूर तक का काम करना है, कि जैसे आप कोई बड़े ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं कि लोगों से जुड़ करके आपको अपना कार्य करवाना है। वहां यहाँ पर आप लोगों से मिलिए, मीटिंग करिए, जो आप बोलेंगे, जो आप कहेंगे, सामने वाला व्यक्ति उसको करके कंप्लीट करके लेकर के आएगा। तो व्यापार, बिजनेस, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा सब मिल रही है, बहुत अच्छी शुरुआत आपकी हो रही है। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। यहाँ पर थोड़ा अपने खान पान और सेहत का ध्यान रखिएगा। कुछ पैसे यहाँ पर खर्च हो सकते हैं परिवार के ऊपर, लेकिन वाणी की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा सा डाउन आपको महसूस होता रहेगा, तो शांति से समय को निकाल लेना है। फिर सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड है, शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के पूरे संडे का दिन, ये आप लोगों के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। यहाँ पर आपके सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जितनी भी आपका नौकरी है, व्यवसाय है, बिजनेस है, जो कुछ आप पीछे सप्ताह में काम कर रहे थे, जितने भी अवरोध थे वो सब दूर होंगे, कार्य आपके पूर्ण होंगे। जो भी आप जर्नीज करेंगे यहाँ पर वो आपको बड़ा लाभ देगी।
आप कोई भी आईटी सेक्टर, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ करके कार्य करते हैं, वहां भी आपको लाभ हो रहा है। दूसरा ये करना है कि अगर आप कोई पेपर वगैरह जुड़ा हुआ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको कहीं वीजा अप्लाई करना है, कोई फॉर्म फिलअप करना है, या कोई भी ऐसा काम की शुरुआत करनी है जिसको आप चाहते हैं कि आगे चलकर के वो पूर्ण हो जाए, उससे आपको लाभ मिले, उससे आपको फाइनेंशियल गेन हो, उन सारे कार्यों को आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए है। सप्ताह का आखिरी टाइम आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी धनों वाले लोग हैं, देखिए ये समय रहेगा आप लोगों के लिए जब नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस के दृष्टि से तो समय अच्छा है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा आपको पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। एक इस चीज का आप ध्यान रख लीजिए। दूसरा, आपका जो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ कोई वैचारिक मतभेद, तनाव, कलह, क्लेश, ये सब चीजें नहीं होने पाए। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस के लिए समय अनुकूलता देगा आपके लिए। विदेशों से जुड़कर के जो कार्य है वहां भी आपको लाभ हो जाएंगे। कोई भी बड़े निर्णय करना है, मतलब आपकी जो बुद्धि की स्थिति है, आप पढ़ाई लिखाई, हायर स्टडीज, आर्थिक लाभ, जो आप स्वयं है, इन सारी चीजों में आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं जा रही है। लेकिन अभी आपके फिफ्थ हाउस की स्थिति कुछ इस तरह बनी हुई है कि आपका मति भ्रम हो सकता है। मतलब कि कुछ आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आगे चल के आपको लगे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। या आप स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अचानक आपका मन थोड़ा सा पढ़ने से हट जाए, या किसी तरह के रिलेशनशिप में है, सब अच्छा चल रहा है, आपके मन में बिना वजह शंका, डाउट आने लगे, तो उसको आप बिगाड़ के बैठ जाए। थोड़ा इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपको आर्थिक लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, कोई भी आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया से, वहां आपको बहुत अच्छे लाभ हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो भी कोर्ट केस, लीगल मैटर होते हैं, इन सब चीजों में भी आपका खूब मन लगेगा। आप ऐसे 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 नई नई चीजों की शुरुआत भी करेंगे। मतलब आपको यही सब कार्य करने में आनंद आएगा। शत्रुओं को आपको परास्त करने का मन करेगा। अच्छी है, ये सब चीजें अच्छी है, लेकिन निरर्थक वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और ये समय रहेगा, जो लोग विदेशों से जुड़ करके कुछ कार्य करते हैं उसके लिए समय अच्छा है। यात्राएं यहाँ पर आपके लिए जबरदस्त हो रही हैं। कुछ भी आप व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी से जुड़ करके समय पर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका नेबर है, छोटे भाई बहन हैं, या आपके करीबी मित्र वर्ग वगैरह हैं, ऑनलाइन फ्रेंड जो होते हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा बना करके चलिएगा। ऑनलाइन कुछ भी कार्य करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा डिसेंसी के साथ में ऊट पटांग कुछ भी नहीं करिएगा। और किस तरह के रिलेशनशिप में है तो थोड़ा तालमेल बनाइएगा। जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय मत कर लीजिएगा कि आगे चल के आपको पछताना पड़े। इस तरह के योग बने हुए हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, उससे अनावश्यक विवाद मत करिएगा, जिसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा संवेदनशील है। खर्चे होंगे अनावश्यक पे, डॉक्टर, हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे। जो भी यहाँ यात्राएं यात्राएं होंगी, कोई रिजल्ट नहीं देंगे, प्रयास करिएगा। अनावश्यक यात्राओं से बचाइएगा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिएगा, समय को निकल जाने दीजिएगा। ये समय थोड़ा सा लॉसेस का रहेगा, तो शांति से इसको आपको निकालना है। दवाई के ऊपर, मदर की सेहत के ऊपर कुछ नहीं है तो आप कोई गलत सलत इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, थोड़ा बैठ जाइएगा, मत करिएगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना चाहिए। ये समय जो है वो व्यर्थ का समय है एक तरह से। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो समय रहेगा मकर वालों के लिए, ये आपके यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। आपके साथ मतलब आप ऐसे मन स्थिति में आ जाएंगे कि अपनी पॉजिटिविटी से आप सारी चीजों को बहुत जल्दी से सेट कर लेंगे। मतलब कि जिससे भी आप मिलेंगे, आपका प्रभाव इतना अच्छा रहेगा लोगों के ऊपर, तो आपकी नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, सारी चीजें आपकी बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। पार्टनर के साथ में कोई वाद विवाद है, कोई कार्य रुका हुआ है, अटका पड़ा है, उसको आप पूरा करेंगे। यहाँ पर आपके सब तरह से चीजें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो मतलब सप्ताह मध्य जो है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, पार्टनरशिप की दृष्टि से बहुत अच्छा है। किसी के साथ में मिल करके अगर आप कोई लीडरशिप वाली चीजें करना चाह रहे हैं, मतलब कि कोई ग्रुप में काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर शुरुआत करिए। उसमें आपको आगे चल करके बहुत लाभ भी मिलेगा और लीड करने का मौका भी मिलेगा। फिर शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के जो पूरा संडे तक का टाइम पीरियड है मकर वालों के लिए, ये थोड़ा सा बीच बीच का रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपको स्वास्थ्य में थोड़ी कमी महसूस होगी, हल्का सा आप अपने आप को वीक पाएंगे। फूड से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। खान पान थोड़ा केयरफुल होकर के रखिएगा, क्या खा रहे हैं अनावश्यक कुछ मत खा लीजिएगा। वाणी से कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा कि बात आपकी बिगड़ जाए। यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे भी परिवार के ऊपर खर्चे हो सकते हैं। नॉर्मल नॉर्मल सा टाइम रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, देखिए ये समय जो आप लोगों के लिए है, जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, और यहाँ पर आपको नौकरी, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा ये भी प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी वगैरह हैं, अगर आपका कोई बहुत गूढ़ विषयों से जुड़ा हुआ पढ़ाई लिखाई है, जैसे कि आप हायर स्टडीज में लगे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है।
अदरवाइज आपको अपने पार्टनरशिप का ध्यान रखना है। मतलब कि जिनके बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा बच्चों का ध्यान रख लेंगी, प्रेग्नेंट लेडी है अपने बच्चे का ध्यान रख लेंगे, चलो किसी तरह के रिलेशनशिप में है, उस रिश्ते में किसी तरह का खलल नहीं पैदा होने पाए। मतलब कि कई बार क्या होता है कि आप एक रिलेशनशिप में है, सब कुछ अच्छा चल रहा, अचानक से आपका मन जो है एकदम उखड़ने लगता है, तो ऐसी स्थितियां भी आपके साथ में बन सकती हैं। सरकार से लाभ के आपके प्रबल योग बने हैं। ये टाइम पीरियड है जब आपको अपने जो आपका जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल वाला एरिया होता है उससे जुड़ करके आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए वहां आपका बहुत लाभ होगा, कार्य क्षेत्र व्यवसाय विस्तार पाएगा, और विदेशों से जुड़ करके कुछ भी कार्य है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। पैसा आपको रुक रुक कर आता रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिएगा, जो भी इस समय पर आप पॉलिसीज वगैरह लेते हैं, पैसों को कहीं लगाते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ में बहुत लंबे टाइम के लिए लगाइएगा, उससे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा गेन होगा। प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, व्हीकल वगैरह, तो आप देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा रुक करके ले लीजिएगा। और ये चीजें आपके लिए है कि देखिए अगर आपका व्यापार है, बिजनेस है, तो वो सब चीजें आपके विस्तार की ओर जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है। कुछ लोग जो रिश्ते में हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, उनका मन करेगा, वो प्लानिंग करेंगे शादी करने का। एक ऐसी भी स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है। लेकिन जो आपका पार्टनर है उसकी सेहत को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, या जो आप स्वयं है अपने स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी हो क्या रहा है कि आपके सातवें भाव में शुक्र और मंगल बैठ जाएंगे, तो शुक्र मंगल यहाँ बैठ करके देखिए व्यापार विस्तार का तो कर देंगे, नौकरी चाकरी ये सब विस्तार आपको पाएगा, लेकिन मंगल सुखों को भी आपके बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ वो क्या करेगा कि 11वें भाव का मालिक है और सप्तम में बैठेगा, तो लगन को देखेगा तो थोड़ा आपके स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। मकर वालों को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि अभी आप लोग थोड़ा अपनी भाषा शैली का बहुत ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से 30 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, किसी से वाणी की वजह से मत लड़ाई झगड़ा करिएगा। ये शनि मंगल का षडाष्टक बना है, हालांकि शुक्र आपके सातवें भाव में आकर के मंगल के क्रोध को थोड़ा शांत करने का काम करेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है, लगन पे दृष्टि डालेगा तो आपको सद्बुद्धि देगा, लेकिन वाणी का और भाषा शैली का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप बाद में बहुत आपको रियलाइज होगा कि आपने गलती कर दिया। जितने भी मकर वाले लोग हैं, फिर बात करते हैं कुंभ के लिए। देखिए जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो समय है, ये आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्ति होगी, कुछ आपकी क्षय पूर्ण होंगी गवर्नमेंट से, और जो भी आपके उच्चाधिकारी हैं उन लोगों के माध्यम से आपके लिए काफी लाभपूर्ण स्थितियां होगी, नेम फेम प्रसिद्धि मिल रही है, प्रमोशन हो रहा है आपका, यहाँ पर पैसों की प्राप्तियां हो रही हैं, भाई बहन है, फ्रेंड सर्कल उनके साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जो लोग एनजीओ वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं उनको यहाँ पर बड़ा लाभ हो रहा है। कुंभ वाले वैसे भी बड़े दार्शनिक होते हैं और बड़े अच्छे दिमाग के होते हैं, तो इन सबसे आपको फायदा हो जाएगा। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सेंसिटिव है, यात्राओं से बचाइएगा। यहाँ पर डॉक्टर, हॉस्पिटल, सेहत के ऊपर पैसे खर्च हो सकते हैं, जर्नीज आपको यहाँ पर अनावश्यक व्यय कराएंगी और कोई इसमें रिजल्ट नहीं मिलना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचिएगा, आप मत जल्दबाजी करिएगा, मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। और कोई भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इस टाइम पे आप उसको नहीं फाइनल करेंगे तो अच्छा रहेगा, और यात्राओं से बचाइएगा। फिर शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के पूरा जो संडे तक का टाइम पीरियड रहेगा कुंभ वालों के लिए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपके सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, बड़े आत्मविश्वास से आप भर जाएंगे। आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कार्यों में प्रगति, नौकरी में सपोर्ट, अधिकारियों का, लोगों का, मतलब सब कुछ, जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, ऐसा आपको लगेगा कि सारे आप सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है, तो इस समय का आप फायदा ले लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी आप ऐसा काम करना चाहते हैं कि जैसे ग्रुप में होकर के लीडरशिप की जाती है, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, टीम लीडर हैं आप, यहाँ पर आप अच्छे से उसको वो कर सकते हैं, मतलब कि लीड कर सकते हैं। या कोई भी ऐसी चीज चाहते हैं जो आप जिसमें चल करके आपको आगे नेम फेम मिले, वो कार्य आपका पूर्ण हो, उन सब चीजों को भी आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड देखिए आप लोगों का जो है, थोड़ा सा आपको अपने वाणी का ध्यान रखना रहेगा। जो आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों को थोड़ा बना करके चलिएगा। नौकरी व्यवसाय बिजनेस में ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनरशिप में, क्योंकि लगन में भी आपके शनि चल रहे हैं, सप्तम भाव में सूर्य की राशि है, उस पर दृष्टि डालेंगे, तो पार्टनर के साथ में थोड़ा सा डिफरेंस देने का कार्य करते हैं। शनि थोड़े नीरस प्लेनेट होते हैं, हालांकि शशयोग बनाए हैं, कार्य क्षेत्र में विस्तार देंगे, वहां आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन संबंधों को ये होल्ड करने का काम करते हैं। मतलब दो व्यक्ति रहेंगे एक साथ, लेकिन ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे, इस तरह की स्थितियां करते हैं। और व्यापार, बिजनेस, आर्थिक लाभ, यात्राएं, इन सब चीजों से आपको फायदा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
विशेषतः जो लोग आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया से जो करके कार्य करते हैं, इन चीजों को जरिया बना करके आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ये एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए है। और यहाँ पर जो आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है, उसके व्यापार बिजनेस का विस्तार होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए यहाँ पर आपके कार्यों में भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जो लोग नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कोई जॉब मिल जाए या कोई प्रमोशन मिल जाए, या जो आपके बॉस हैं उनका आपको सपोर्ट मिल जाए, मतलब कि प्रोफेशन, नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। घरेलू पक्ष का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और ओवरऑल जो स्थितियां हैं फाइनेंशियल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को अच्छे से बना करके चलिएगा। फिर बात करते हैं मेन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टाइम है। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनेंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कार्यों में एक जो लाभ होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जो लोग प्राइवेट लाइन में है, अगर चाहते हैं कि अपने बॉस से मिल करके प्रमोशन वगैरह के लिए थोड़ा बोलें, बात करिए, यहाँ पर आपकी बात बन जाएगी। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, वो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके लिए समय बहुत सपोर्ट करेगा। फिर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 7 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन ला करके देगा। कुछ पैसे आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको अपने बॉस का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए बड़ा सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। सारे कार्य आपके यहाँ पर कंप्लीट होंगे। कुछ आपकी विशेष कंप्लीट हो सकती हैं। पीछे जो कुछ आपने कुछ सोच के रखा हो, वो अचानक से यहाँ पर फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़े। ये समय रहेगा जब आपको बच्चों से, उच्च अधिकारियों से, सबसे कोई आप रिलेशनशिप वगैरह में है, या ऐसे भी आपको बच्चों से, पार्टनरशिप से, इन सब चीजों से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी लाभ मिल जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के पूरा संडे तक का समय, ये थोड़ा सा सावधानी का रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, अनावश्यक व्यय, खर्चे, यात्राएं, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। तो जर्नी से बचाइएगा। खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम इस समय को बचा लीजिएगा। शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के पूरा जो संडे का समय है, यहाँ पर जो भी आप कार्य करेंगे वो वेस्ट हो जाएगा। तो नहीं करें तो ही अच्छा है। क्योंकि ग्रह जब सपोर्ट करते हैं तो वो चीजें फलीभूत होती है। इसी के साथ साथ जितने भी मेन वाले लोग हैं, देखिए, ये जो पूरा समय आप लोगों के लिए बना हुआ है, एक तो नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टि से समय काफी अनुकूल है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। कोई भी आपका जो सर्विस से जुड़ करके कार्य होता है, नौकरी का क्षेत्र है, आर्थिक लाभ है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। वाणी का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शत्रुता किसी से मोल नहीं करनी है। पैसे जो आप कहीं लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको पूरे प्लानिंग के साथ में आपको करना है। क्योंकि आपके लाभ के मालिक अभी 12वें भाव में चल रहे हैं, जितने भी मीन वाले लोग हैं। विदेशों से जुड़ करके अगर कुछ कार्य, व्यवसाय, बिजनेस है तो चलो ठीक है। अदरवाइज आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा खर्चे आप कहाँ जा रहे हैं उसको आप देखिएगा। और ये सब समय उनके लिए अच्छा रहेगा जो लोग हायर स्टडीज के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या आपका कार्य, व्यवसाय, बिजनेस बाहर से जुड़ करके है, आप कहीं विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने लिखने की दृष्टि से, ये सब चीजों के लिए आपको ग्रह काफी सपोर्ट कर देंगे। ये एक अच्छी चीज है। और ये समय रहेगा जब आप लोगों को यात्राओं से काफी लाभ होने के योग बनेंगे। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। जो बच्चे स्पेशली पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय अनुकूल है। सेल्स, टूर ट्रेवल, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। सावधानी से एक चीज का रखना है, खर्चे आप कहाँ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। और वाणी का मतलब कि बोलचाल में कुछ भी ऐसा गंदा नहीं बोलेंगे, वो बात आपकी बिगड़ जाए। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकती है। अचानक से लाभ वाली स्थितियां बनेंगी। खान पान का ध्यान रखिएगा। कुछ भी अनर्गल, नॉनवेज, खराब चीजें नहीं खाइएगा। क्योंकि आपके वाणी भाव में राहु है और गुरु है। तो अगर आप अल्कोहल, नॉनवेज, ये सब चीजें करेंगे तो जो आपका लग्नेश गुरु है वो सीधे सीधे खराब होगा। सेकंड हाउस धन का होता है, कुटुंब का होता है। गुरु उसके कारक होते हैं, तो गुरु आपका बिगड़ेगा उसी के अनुसार। तो मत खाइएगा। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों के लिए जो सप्ताह है, एक मिला जुला प्रभाव देगा। और ये राशिफल बहुत ही सामान्य है, गोचर के ऊपर आधारित है, तो बिल्कुल आप लोग इसको सामान्य तरीके से लीजिएगा, सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए। और सबका राशियों का ऊपर मैं मेंशन कर देती हूँ, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प नहीं भी डल पाता है तो परेशान नहीं होइएगा। और स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर सुना करिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस कर दिया करिए। जो
रिंग बेल बनी होती है ना, उसको आप थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो कोई भी वीडियो में डालूंगी तो आपके पास आ जाएगी उसकी सूचना। और आप लोग के लिए फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।